ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 23 अक्टूबर 2024। वरदान है संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। आज बाबा कहते हैं सहज योगी किसको कहते हैं। इसमें बाबा ने राजयोग नहीं कहा, सहज योग कहा। तो राजयोग में और सहज योग में क्या डिफरेंस है? जब राजयोग आप प्रैक्टिस करते ही जाते हो, अनुभवी बन जाते हो, तो राजयोग सहज योग बन जाता है। राजयोग में क्या होता है ना, अपने को आत्मा समझना, मन बुद्धि को आत्मा में रखना, बार बार संकल्प करना कि मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ, निराकार हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, परमात्मा परमधाम में रहता है, मैंने मन परमात्मा के अंदर रखा है, मेरे द्वारा भगवान ईश्वरी सेवा ले रहा है। ऐसे उसकी तरफ हमको अटेंशन रखना पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो सहज होता है। उसके लिए आधार क्या है? देखिए, हम किसी के घर में जाते हैं, वो लोग हमको बुलाते हैं, भले फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, परिवार का मेंबर हो, अलौकिक परिवार हो, जो भी है। तो पहले जाते ही बाथरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, डाइनिंग टेबल कहाँ है, वहाँ के लोगों का संस्कार क्या है, ये सब भी हमको मालूम नहीं रहता है। बहुत समय उनके घर में रहने लगे तो संस्कार मिलन होता है, साधन क्या है पता चलता है। तो पहले पहले आपको वहां जाकर भोजन खाना पड़ता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं आपको जो चाहिए उठा कर ले लीजिएगा, पूछने का जरूरत तो नहीं है। तो संबंध में आ जाते हैं ना, तो बिना पूछे वहां का साधन हम यूज कर लेते हैं। जो भी रूम है हम वहां जाने लगते हैं और परिवार का मेंबर के साथ बातें करने लगते हैं। तो मैं पहले मेरा अनुभव आपको कहता हूँ। जब कोई ईश्वरी परिवार के घर में हम जाते हैं, भले परिवार के घर में, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम पुरुष के रूप में जाते हैं, स्पीकर के रूप में जाते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं। ये थोड़ा वहाँ रिजर्वेशन रहता है, भाई जी तो क्लास करने वाले कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, उनके दिमाग में रहता है। तो रिलेशन में, संबंध में थोड़ा डिफरेंस, गैप रहता है। लेकिन स्लोली वहां रहते रहते वो संबंध आ जाता है ना आपस में, तो इतना क्लोज हो जाते हैं कि उनके घर के जो भी जितना भी मेंबर्स हैं, भाई लोग, बहनें लोग, बच्चे बड़े, सभी एक हो जाता है। आराम से बैठना, खेलना, कूदना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, प्यार से झगड़ा करना। तो क्या होता है ना, एक फैमिली मेंबर। पहले क्या होता है, हम सिर्फ क्लास हॉल में ही रहे, बाकी कहाँ में हमको एंट्री नहीं। उसके बाद क्या होता है, रसोई में भी जा सकते हैं, उनके स्टोर रूम में भी जा सकते हैं, जो चाहे मैं उठा सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो वहां एक अपनापन का फीलिंग आता है, रिलेशनशिप का फीलिंग आता है। वही घर है, वही वातावरण है, वही वायुमंडल है, वही आत्माएं हैं। तो जो भी रहते हैं वो कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, शरीर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ईश्वरीय परिवार से उस संबंध का एक जो भाव
आत्मा से हम बाहर भेजने से कि ये सारे परिवार हमारे हैं, मेरे हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, इसे भावना, वाइब्रेशंस आत्मा से बाहर निकल देने से वहां जितना भी लोग रहते हैं ना, उनको ये एहसास होता है, यस भाई जी हमारा फैमिली के मेंबर है। उनको बाबा ऐसे अनुभव कराता है कि लौकिक वाले भी आपस में इतना क्लोज नहीं रहते, हमारे साथ इतना दिल से अपना व्यूज, अपना समस्याएं, खुशी की बात, दुख की बात इतना शेयर करते हैं कि ऐसे लगता है कि हम बहुत जन्मों से, बहुत समय से उनका फैमिली मेंबर है। उसका आधार बाबा कहते संबंध और प्राप्तियां। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी, शिव बाबा ने भी, जो यज्ञ के बच्चे थे, उस समय ज्ञान का स्पष्टीकरण तो नहीं था ना। ये जो संबंध फैमिली के आधार पर उस सारे बच्चों को इकट्ठा रख दिया बाबा ने। वहां जो परमात्मा से रूहानी प्यार मिलता था, पहले ज्ञान किसको मालूम था? ये शरीरी बिंदु सर्वशक्तिवान किसी को मालूम नहीं था। रूहानी एनर्जी, इवन ब्रह्मा बाबा को ये भी मालूम नहीं था कि हमारे शरीर में भगवान आए हैं, है ना। लेकिन ऐसे वो फैमिली प्यार दिया गया, उससे वो जो यज्ञवत्स थे वो यज्ञ में ठहरने लगे। इसलिए बाबा कहता है अभी बाबा को ऑफिशियल मत बनाओ। ऑफिशियल क्या है? मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, बाबा बाप है, मैं उसका बच्चा हूँ, वो टीचर है, मैं स्टूडेंट हूँ। इट इज ऑफिशियल। हम बेंगलोर से आए हैं, हम क्लास देने के लिए आए हैं, हम बीके हैं, हम लौकिक में, इट इज ऑफिशियल। संबंध में हम सभी एक है ना। तो बाबा के साथ ऐसे बनो कि आप एक फैमिली का मेंबर हो, तो अधिकार से उसको उठाना। जब हम पहले किसी जगह पर जाते हैं, कुछ चाहिए तो पूछना पड़ता है, वो देने के बाद हम खाना पड़ता है। लेकिन फैमिली मेंबर होने के बाद पूछने के ना के नहीं, डायरेक्टली जा गए, उठाए, खा लिया। इवन किसी को देने के लिए भी परमिशन मिलता है। किसी किसी घर में हम देखते हैं प्रोग्राम रहता है, तो कहते हैं भाई जी इनको जो देना आप दे दीजिएगा। माना कोई टोली ला कर रखते हैं या गिफ्ट ला कर रखते हैं, इवन कभी प्लान नहीं है तो भी हम क्या करते हैं, हम इस गिफ्ट को उनको दे देंगे। एक बार कहते हैं नहीं नहीं भाई जी जो भी चाहिए आप दे सकते हैं। देने के बाद हम कहते हैं देखिए इन्होंने ये काम किया था इसलिए हमने उनको दे दिया। वो इतना खुश होते, माना उतना पावर ट्रांसफर करते हैं हमको। इसका मतलब ये नहीं है उनके साथ हमारा बहुत समय का रिश्ता, ऐसा नहीं है। जब हम लौकिक में थे, भोजन परोसने के लिए जाते थे, किसी का घर में बिल्डिंग ओपनिंग का प्रोग्राम रहता था, तो वहां कोई रिश्तेदार आते उनको चाय बना के देना पड़ता था। वो लोग इतना परमिशन दे देते आपको जो चाय उठा दिए और चाय बना के उनको दे दीजिएगा। तो इस समय के लिए क्या चाहिए जानते हो आप? वो तुरंत वो आपका फैमिली मेंबर बने। आज मैं भी देखता हूँ, मुझे भले बाबा ने स्थूल रूप में कहाँ भी रखा है, फोन द्वारा, अभी जूम के माध्यम द्वारा आत्माओं को इतना प्यार बाबा दिलाता है, उनको लगता है कि योगेश भाई आपका फैमिली का मेंबर है। लेकिन उस आत्मा को एहसास कराने के लिए यहाँ से कुछ जाना चाहिए ना। तो क्या है? रिलेशनशिप, संबंध, वो एहसास, वो भावना, वो वाइब्रेशंस, वो अपने हैं, उनको ऐसा लगे। उसके लिए आत्मा से वो जाना चाहिए। वो जाने के पहले वो संबंध आप पहले परमात्मा से अनुभव करो। हमारे माँ बाप ने हमको जो प्यार दिया वही हम और किसी को देंगे ना। हमको कुछ देना है तो दुनिया से मुझे सीखना पड़ता है ना। मैं कुछ भोजन बना के आपको खिलाऊं कि मुझे तो वो नॉलेज कैसे बनाना है, विधि तो मुझे मालूम रहना चाहिए ना। इसलिए पहले भगवान के साथ ऐसे ही रखो कि संबंध, संबंध रखने से ये ज्ञान नहीं रहता है, आत्मा बिंदु परंदम कुछ भी नहीं रहता है, शान और प्राप्तियां बस।
पूछने का नहीं, शांति दो, सुख दो, शक्ति दो, मेरे द्वारा शक्ति जा रहा है, विश्व के लिए जा रहा है, मैं विश्व कल्याण, ये सब चला जाएगा। मैं मेरे घर में हूँ, मेरे घर में मेरा पिता के साथ में हूँ, सुख का अनुभव कर रहा हूँ, बाबा मेरे द्वारा दे रहा है, बस। तो इस संबंध और प्राप्ति, सिर्फ संबंध नहीं, संबंध के आधार पर भगवान आपको जो यूज करता है। देखो, जब संबंध आता है तो पिता को अधिकार है बच्चों को यूज करना, बच्चों को डांटना, है ना। तो बच्चों को भी अधिकार है पिताजी का जायदाद का अनुभव करना, किसी को देना। पिताजी के रूम में जाने के लिए बेटे को किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं रहता है, लेकिन और किसी को परमिशन लेना पड़ता है ना, और कोई अंदर जाना है तो, कितना भी बड़े ऑफिसर हो, लेकिन उसके कैबिन में कोई भी जा सकता है। कितना सुंदर बात भगवान कहते हैं। देखो, एक राजा सिंहासन के ऊपर बैठा है, तो सिंहासन के ऊपर उनका पत्नी रानी भी बैठ नहीं सकती है, लेकिन छोटा सा उनका जो बच्चा है ना, सीधा जाकर उनके पाँव में बैठता है, उनको कुछ परमिशन लेने का कोई जरूरत नहीं, अधिकार। लेकिन वो अधिकार पिता कब देता है? जैसे पिताजी कहते हैं वैसे आप चलते हो, तभी तो गोद पर बिठाएगा ना। तो संडे मुरली में बाबा ने कहा, भगवान को आपके आगे नीचे झुकाओ, तब वो गोद में रख लेगा। तो ऐसे संबंध और प्राप्तियों के आधार से बाबा के साथ में रहेंगे तो सदा खुशी रहेंगे। देखो, समझ लो आप किसी के घर में गए हो, आप गेस्ट बन के रहे हैं, तो कैसा लगता? आप डिटैच, सेपरेट। सेपरेट माना आपके लिए सेपरेट एक रूम, सेपरेट एक कॉट, आपको लॉक डालकर एक रूम में बांध के रखा है, तो कैसा लगेगा? फैमिली के रूप में सभी घर वो घर में है, तो कैसा लगेगा? कि कौन सा अच्छा लगेगा? थोड़े लोगों को वही चाहिए, अलोननेस चाहिए। वो फैमिली का एक फीलिंग आना चाहिए, अपनापन का, है ना। हम कभी भी कहते हैं, कोई रूम देते हैं, अब इस रूम में जब भी चाहिए आप आ सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई जी सोइए हो, ऐसा नहीं, मैं लॉक ओपन करके रख लेता हूँ। अब चिंता मत कीजिए, रूम में कुछ है उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है, इस विधि से आप बाबा के साथ जुटे रहो तो सदा खुश रहेंगे। तो ज्ञान के आधार पर, सेवा के आधार पर, तपस्या के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर, तो इससे क्या होगा? सहज आपको और निराकार रूप में ऐसा एक वायुमंडल और परिवार में रहेगा, तो आपको ना घबराहट रहेगा, न आज संबंध में अलग अलग लेवल का एहसास नहीं रहेगा। वहां एक अपनापन रहेगा, आपको लगेगा परिवार वाले मेरे हैं, वहां के सारे साधन मेरे हैं। कब तक? जी, जब तक आप उस घर में हो, बस तब तक, बस उसके बाद नहीं। तो वो एहसास आपको भगवान के साथ पहले होना चाहिए, तो आपको सहज होगा, सिंपल होगा, है ना। इसी लौकिक में वो प्रैक्टिस करते हैं, इसी अलौकिक किताब में ले लो। ये जो बाबा कहता है ना, ये गुण आपके पास में रहेगा, तो बाबा क्या कह रहा है वो आपको समझ में आएगा। और जब अलौकिक परिवार में हम जाते हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं, तब भी मैंने देखा है वहां का निमित्त बहने, वो भी बहुत हाई लेवल में रहते हैं। और कोई कोई छोटे छोटे बहने स्टूडेंट्स भी, वो थोड़ा सीनियर भाई है ना, वो लेवल में रहता है। लेकिन आप जैसे वाइब्रेशन भेजते हो ना, दोनों का लेवल चेंज होता है। वो जो हाई लेवल भी आपके लेवल में आएंगे, नीचे वाले भी आपके लेवल में आएंगे, सभी लोग एक जैसे परिवार का हो जाएंगे। आपको देखना, बात करना, आपके साथ रिस्पेक्ट देना, तो एक ही जैसा अपनापन। हम सभी एक बाबा के बच्चे हैं। जैसे कि आप जानते हो ना, लौकिक परिवार में लेडीज या जेंट्स बाहर में अलग अलग पोजीशन में रहते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गरीब है, कोई धनवान है, लेकिन घर में आने के बाद सभी लोग एक ही है, एक ही जगह पर बैठकर भोजन खाते हैं, बस। वहां वो पोस्ट पोजीशन प्रेस्टीज वहां नहीं आता। तो यहाँ भी भगवान से जब शक्ति देने लेने का बात होता है, भगवान का जायदाद अनुभव करने का बात होता है, किसी को देने का बात होता है, तो योग इतना सहज हो, सरल हो, शांत।
ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, आपको ऐसे ही भोजन खाना चाहिए। किसी किसी घर में क्या होता है, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, स्पून से ही खाना है, हाथ से नहीं खाना है, ऐसे ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे वो करेंगे तो क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन चाहिए, मैं ये नहीं करता कहता हूँ कि डिसिप्लिन नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ थोड़ा प्यार, एहसास, स्नेह, संबंध वो भी चाहिए। तो इस विधि को आप राजयोग में भी यूज करने से बच्चे आप सहज योगी बन जाए, सहज बाबा का शक्ति का अनुभव करते रहेंगे, और सहज रूप से आपके द्वारा शक्ति भी जाता रहेगा, वो एहसास आपको होने लगेगा। तो उस परिवार में, उस घर में आपको ज्यादा समय लगना रहना अच्छा लगता है। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। तो बाबा को कौन सा संबंध अच्छा लगता है? बाबा कहता है जो बच्चे ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोगी बनते हैं, सेवा का साथी बनते हैं, वो बाबा को अच्छा लगते हैं। मांगने वाले अच्छा नहीं लगता है, बाबा कौन है? दाता है ना। तो आप भी सारे विश्व को देने वाले जो बच्चे रहते हैं उनको अच्छा लगता है। जिनका संस्कार मिलन होता है ना, उनके साथ संबंध रखना आपके लिए आसान होता है, लंबे समय तक आप उनके साथ रह सकते हो। तो संबंध भी हो और प्राप्ति भी हो। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, रिलेशनशिप के आधार पर प्यार पैदा। ओ बाबा ने कोई एक संबंध नहीं कहा, कोई भी संबंध। हम कभी कभी देखते हैं लौकिक में तो भाई बहने रहते, पति पत्नी रहते, लेकिन आपस में इतना झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। और ब्लड रिलेशन से हमारे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था, इतना प्यार से, इतना क्लोजनेस से अपना सारा अपने घर का समस्या कह देते तुरंत, एक दिन दो दिन कनेक्शन में आते ही कह देते, माना वो भाव उनको लगता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के सामने सभी लोग अपना समस्याएं कहते थे, मम्मा के सामने कहते थे, वो फीलिंग होता था अपनेपन का एहसास। ऑफिशियल रिलेशनशिप अलग है, अपनेपन का रिलेशनशिप अलग है। तो बाबा कहते जिनको भी सेवा करते हो ना, भले उनको ज्ञान समझ में नहीं आए, ये तो अनुभव कराओ ना। जब यज्ञ में छोटे छोटे बच्चे आए थे, तो वैसे ही उनको प्यार मिला ना। आज भी भाई बहन यज्ञ में आते हैं, उनको प्यार से खिलाओ ना। जो टोली देते हो प्यार से दे दो, वो प्यार से ही वो आपको सरेंडर हो जाते हैं, ठीक है। तो आधार पर, संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मन बुद्धि सहज ही जाती है। मनुष्य का एक गुण है, जहां प्राप्ति है ऑटोमेटिकली आत्मा मन बुद्धि को वहां भेज देती है। वहां जाने से हमको बहुत अच्छा होता है, खुशी होता है। मैं आपको एक अनुभव कहता हूं, देखो, सामने वाले आत्माओं को भले कितना भी सुंदर वैल्यूएबल चीज दे दो, लेकिन उसमें संबंध नहीं है, तो आगे वाला आत्मा खुश नहीं होगा। भले उनको 36 प्रकार का भोजन दे दो, बहुत अच्छा गिफ्ट दे दो, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों जानते हो? उनको तन के लिए जो चाहिए आपने दिया, वही उनको सिर्फ एक चावल और रसम देना, उतना ही। लेकिन प्यार से देना, रूहानी प्यार से, दिल से, अंदर से एक बाहर से एक नहीं देना, वो आत्मा कितना खुश होकर। जैसे टेम्पल में भक्त लोगों को भोजन देते ना, कितना प्यार से देते, इसका मतलब आज आत्मा ये रूहानी प्यार में भूखे हैं। शरीर का भोजन तो होटल में भी मिल जाएगा, जोमेटो में मिल जाएगा, ऑनलाइन में मिल जाएगा, लेकिन क्या चाहिए लोगों को? रूहानी प्यार का जरूरत है, वो रूहानी प्यार दे दो। कोई कोई सेवा केंद्र पर हम देखते हैं, लोग जो वहां आते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट्स के लिए, जो क्लास करने वाले भाई बहन है ना, वो उनको अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन प्यार से भोजन परोसते ना, खा लो खा लो खा लो, इतना खिलाते हैं माताएं, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके पीछे जो प्यार रहता है ना, वो खुशी होता है। दैट इज नीडेड। उसमें भगवान का प्यार रहता है। और वो जो माताएं भोजन बनाते हैं बाबा के याद में, खुशी से, उमंग उत्साह से, उससे ज्यादा ईश्वरीय सेवा होता है। ऐसा नहीं कि आप स्टेज पर बैठ गए, माइक ले लिया, आपने भाषण कर दिया। No.
जिस भी समय में दिल से निस्वार्थ भाव से भगवान की शक्ति देने के लिए आप कितना निमित्त बने। तो आज बाबा यही कहते वो सभी के साथ, शक्तियों के साथ, गुणों के साथ इस संबंध भी ऐड करना और खुद भी प्राप्ति का एहसास करना, दूसरों को भी अनुभव कराना। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, बाबा मेरा है, अपना परिवार है, इसे याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। अपने परिवार के मेंबर के साधन को यूज करना कैसा लगता है, ऑफिशियल यूज करना कैसा लगता है, किसी परिवार के घर में रहकर कैसा लगता है, 2,000 रुपए पैसा देकर लॉड्ज में सोना कैसा लगता है? भले वहां बहुत क्लीन है, आपको सोप दिया है, शैम्पू दिया है, फिर डिस्टिल वाटर दिया, सब कुछ दिया हुआ हो, टेलीविजन है, सब कुछ वहां साधन है, लेकिन वो सभी क्या है, प्रॉफिट मोटिव, मनी, उसके पीछे क्या है, पैसा है, पैसे का इच्छा है। तो पानी देने वाला भी टिप्स एक्सपेक्टेशन करता है ना। और घर में भले धरती पर सो जाओ, इतना खुश, है ना। उसे स्मृति में इमर्ज करो, इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। इसलिए चेक करो बाबा के साथ आपका संबंध कैसा है। एक परिवार में हम गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे, तो सारे परिवार वाले, हम भाई लोग एक ही रूम में सोए थे नीचे, ठीक है। उस समय हमको बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों के साथ आपस में बातचीत करना, प्यार से। भले वो लौकिक में वो कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन उस समय अपनापन का फीलिंग होता। नेक्स्ट टाइम गया, हमको वीआईपी ट्रीटमेंट, इंडिपेंडेंट सेपरेट, लेकिन हमको वो पहले वाला अच्छा लगा। क्यों? आपस में वो परिवार का फैमिली मेंबर है ना, वो गुण जिसमें रहता है उनको वही अच्छा लगता है। इसलिए बाबा कहता है आप भी उस संबंध के आधार पर बाबा से ले लो, संबंध के आधार पर दूसरों को दे दो, तो सदा खुशी भी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। इसके लिए मन बुद्धि को बाई फोर्सफुली बिंदु कलर करके रखने का कोई जरूरत नहीं रहता, शांत होकर रहेगी। स्लोगन, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। बंधन का कारण है देह, मैं देह हूं, मैं आत्मा हूं, इसका मतलब इस दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं तो बंधन कहां से आएगा। कोई भी चीज उसको आप पहनेंगे तभी तो उसका असर आएगा। आपके पास कोई कपड़े हैं, 2 दिन से पहने हैं, उसमें बदबू है, उसको पहनेंगे तभी उसका असर आएगा ना, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं, तो उसका असर, माया, विकार, रावण, नेगेटिव वाइब्रेशन, उसका असर आपके ऊपर क्यों पड़ेगा बताओ, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या किया भाई बहनों, जो मन बुद्धि से ये सारी चीज, मेरा देश, मेरा राज, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरा पति, ये जो मेरा मेरापन का जो बंधन है, भान है, आपको दुख देता है। लेकिन ज्ञान सुनाना, क्लास करना बहुत आसान, प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। लेकिन साधना करते जाइएगा, अप्लाई करते जाएगा, वो धारणा करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते देह भान से मुक्त बनो, आत्मिक भान में रहो। इसलिए बाबा कहता है देह भान से एक घर में 2 से 3 मेंबर रहना मुश्किल होगा, मैंने देखा है। और जब हम ईश्वरी परिवार में जाते हैं, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग भी एक मत होकर आते हैं। क्यों? आत्मिक भान, ठीक है। आत्मिक सुख को देना और लेना। देहभान में मुश्किल क्यों होता है जानते हो? उसमें क्या होता है, देहभान में विकार आप देते हो। जब आप विकार देते हो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाता है, वहां से वही आपको रिटर्न में आता है, इसलिए दुख का एहसास। इसलिए देहभान से अलग हो जाओ, ऑटोमेटिकली बंधन स्वतः खत्म हो जाएगा। ओके, अब शांति।